आज 11 मार्च है और 11 मार्च होने के बावजूद गर्मी जो है इस वर्ष अन्य पिछले वर्षों के मुकाबले गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है। धूप में अभी से बड़ी तपन महसूस हो रही है और गर्मी के मौसम में हमारे भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों, सभी लोगों को थोड़ा कायदे से रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो ये कि गर्मी के मौसम में सवेरे आप स्नान कर लीजिए। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी आपके पानी के साधन हैं, सुबह स्नान कर लीजिए और सुबह 8:30 बजे तक आप नाश्ता कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि सुबह, दोपहर, रात टाइम से भोजन कीजिए और भोजन में जो ठंडी चीज़ें हैं जो गर्मी के मौसम में हर जगह पैदा होती हैं, मार्केट में भी काफ़ी मात्रा में बिकता है, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, नींबू, धनिया पत्ती, हरी सब्जियों का सेवन करें। और ये खासकर जो मैंने बताया है, तरबूज वगैरह जो है, इन चीज़ों को सुबह नाश्ते के पहले अगर लेते हैं तो दिन भर आपके शरीर में मतलब कि फुर्ती महसूस होगी, भूख भी लगेगी और ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। और गर्मी के मौसम में ये चीज़ें जो है बड़ी फ़ायदेमंद हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भले फल फूल मत खाइए, सेव अनार मत खाइए, लेकिन इन चीज़ों का जो मौसमी चीज़ें हैं इनको भोजन में औसत लीजिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। साथ ही आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो पानी का बोतल तो अवश्य लीजिए। बहुत से लोग पानी का बोतल नहीं लेते हैं, बाहर पानी पी लेते हैं, चाहे खरीद के पिएं चाहे जैसे भी पिएं, बाहर पानी पी लेते हैं। आजकल छोटी छोटी बोतलों में पानी भी आ रहा है, तो पानी का बोतल घर में गर्मी के मौसम में लेके निकलिए और 1 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी पीजिए। चाहे कोई भी काम करते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, प्यास लगे चाहे मत लगे, 1 गिलास पानी आपको हर घंटे में पीना है। इससे शरीर में तरलता रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि गर्मी के मौसम शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पिएंगे तो पानी की कमी आपको नहीं होगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और कपड़े पर भी ध्यान दें, आप बिल्कुल प्योर सूती कपड़े पहने। प्योर सूती कपड़े शरीर के चमड़ी के लिए फ़ायदेमंद होता है और आजकल तो सूती कपड़े ही लोग ज़्यादा पहनते हैं। और साथ ही में कम से कम समझ लीजिए कि कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हों, जो भी फील्ड वाले आदमी हो, और सुबह निकलते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और 1 बजे के बाद कम से कम 4 बजे आप सड़कों पे न दिखाई दें, न निकलें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 बजे से 4 बजे तक बड़ी धूप पड़ती है। जो भी काम करना है इसके दरमियान कर लें। और बहुत इमरजेंसी है, मान लीजिए आपको कहीं जाना हुआ, तो कम से कम एक सर पे टोपी, गमछा बांध के निकलें, जिससे चेहरे पे ज़्यादा धूप का असर नहीं होगा और धूप से आपका चेहरा, सर गमछे से, टोपी से सुरक्षित रहेगा।
तो चेहरे की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर टू व्हीलर में जाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, हेलमेट से भी धूप कम लगता है और आपका शरीर सुरक्षा भी होता है। किसी तरह की मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो हेलमेट बहुत उस समय के लिए बहुत काम आता है। और कानून भी है, नियम भी है कि हेलमेट पहना जाए टू व्हीलर में, तो पहने। तो गर्मी, मेरा कहने का मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें कि हेल्थ इज वेल्थ, और कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य खराब है तो समझिए कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ़ें भी आपको हो जाती हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कि थोड़ी बहुत कुछ होगी तो मान लीजिए थोड़ा मामूली कुछ दवाई वगैरह दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बढ़ जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा कुछ हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। परिवार के लोगों को भी अपनी सलाह दें कि गर्मी के मौसम में इस तरह से रहना चाहिए। और परिवार को भी चाहिए कि घर के जो वरिष्ठ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, माता पिता, दादा दादी, उनकी बातों को मानें। क्योंकि कोई भी घर का बड़ा आदमी कोई अच्छी चीज़ ही बताएगा, अच्छा रास्ता ही बताएगा। वो परिवार का हमेशा हित चाहता है, परिवार का हित नहीं चाहता। और ज़िंदगी का उसको अनुभव भी रहता है, जो भी कहेगा ठीक कहेगा, आपके भले के लिए कहेगा। इसलिए अपने घरों में बड़ों की बातों को ज़रूर मानें। कोई भी बात कहते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। इसलिए मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में आप खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहला, परिवार का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कहीं आने जाने में सावधानी बरतें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।